हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल सेफ़ हैं, घर पे हैं और ऑनलाइन स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपका पॉलिटी का सेशन ले रही हूँ। पॉलिटी के सेशन में हमने अब तक पॉलिटी की बुक के चैप्टर 1 और 2 क्लियर कर लिए हैं। चैप्टर 3 रिलीजन को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है उसका होमवर्क मुझे अब तक जो है उसका वर्क कंप्लीट हो करके पिक्स मुझे अब तक मिली नहीं है, जबकि मैंने आपसे हर वीडियो में ये बात कही है कि अगर आप पिक्स नहीं देते हैं तो स्कूल विल टेक द स्ट्रिक्ट एक्शन। सो आप इससे पहले कि स्कूल अथॉरिटी कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले, होमवर्क डेली बेसिस पे स्कूल में सबमिट होता है कि किन स्टूडेंट्स का आ गया किसका नहीं आया। तो जो भी नहीं सबमिट कर रहे हैं उन सबको बता देती हूँ, अगर आपने होमवर्क सबमिट नहीं रेगुलर किया आज से कंटिन्यू तो आप उसके रिस्पॉन्सिबल खुद होंगे, ठीक है। रिलीजन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। इसके बारे में हम पढ़ेंगे पहले तो डेफिनेशन, फिर हम पढ़ेंगे इसका मीनिंग, उसके बाद में हम पढ़ेंगे रिलीजन और सेक्युलरिज्म के अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ है या क्या डिफरेंस है। उसके बाद में मोरालिटी का रिलीजन से क्या संबंध है वो पढ़ेंगे। और उसके बाद में पॉलिटिक्स का रिलीजन से क्या संबंध है वो पढ़ेंगे। देन वी विल गो थ्रू द क्रिश्चियन कंसेप्ट, इस्लाम कंसेप्ट एंड वी विल गो थ्रू द कंक्लूजन एट ऑल, ठीक है। उसके बाद में हम होमवर्क को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आइए हम डिस्कस करते हैं आज की स्टार्टिंग जहाँ से हमें करनी है, दैट इज़ डेफिनेशन ऑफ रिलीजनिज्म। Religion is the extension of divinity and spirituality that is already prevalent in a man। एक आदमी, एक मैन के अंदर जो है, एक ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी या डिविनिटी देखने को मिलती है रिलीजन के, वही रिलीजन है बेसिकली। आपके अंदर अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आप किसी में आस्था रखते हैं तो वो आपकी स्पिरिचुअलिटी है। और आप एक डिवाइन पावर में आस्था रखते हैं कि एक डिवाइन पावर है, कोई एक ऐसी पावर है जो आपको कंडक्ट कर रही है, इस वर्ल्ड को कंडक्ट कर रही है, तो उसके अंदर विश्वास रखना ही रिलीजन कहलाता है, ठीक है। अथर्ववेद के अंदर भी इस बात को एक्सेप्ट किया गया है कि एज द बेसिक ऑथोरिटी टू कैरी और ऑपरेट रिलीजन को सबसे पहले जो कैरी किया गया या ऑपरेट करने की जो बेसिक्स है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अथर्ववेद को जाती है, ठीक है। In most of the countries of the world, secularism has been accepted as a policy in its political system। सेक्युलरिज्म को जनरली पूरे वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो अधिकतर कंट्रीज़ के अंदर जो है इस पॉलिसी को एक पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में एक्सेप्ट किया है। हिस्ट्री, मैनी रिलीजन्स originated and developed in different parts of the world। अगर खूब सारे रिलीजन, देखो हिस्ट्री की अगर बात की जाए कि रिलीजन आए कहाँ से, तो रिलीजन पहले से ही शुरुआती दौर से ही एक डिवाइन पावर में विश्वास रखने की आस्था जो है, एक डिवाइन पावर में जो आस्था दिखाई देती है वो कई सारे लोगों में, कई सारी जगहों पर, कई सारे कल्चर में बहुत पहले से दिखाई देती है ना। और जैसे जैसे समय काल परिस्थिति में बदलाव आता है, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, प्लेस चेंज होता है, कल्चर चेंज होता है, वैसे वैसे रिलीजन का फॉर्मेशन भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये रिलीजन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गए और अब उन रिलीजन्स के ऊपर ही हम लोग चलते हैं। एट प्रेजेंट अगर बात करूं तो एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू एस्टैब्लिश यूनिटी इन डिफरेंट रिलीजन। आज की डेट में ये कोशिश की जा रही है कि अलग अलग रिलीजन के बीच में अलग अलग तरीके से जो है संबल बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि रिलेशंस के बीच में जो है आपस में जुड़ाव बना रहे, यूनिटी बनी रहे, है ना। Religion has always been an important concept in Indian culture and philosophy। Religion जो है वो अपने आप में हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को कैरी करता है। इंडियन कल्चर तो स्पेशली रिलीजन पर बेस्ड है। वेस्टर्न वर्ल्ड की बात की जाए तो वहाँ पर भी रिलीजन और पॉलिटिक्स को लेकर एक बहुत अच्छा कनेक्शन देखने को मिलता है। रिलीजन इज़ ओरिजिनेटेड इन ईस्टर्न कल्चर फर्स्ट। सबसे पहले रिलीजन कहाँ ओरिजिनेट हुआ? ईस्टर्न कल्चर में, ठीक है। एट फर्स्ट द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड केयरफुल स्टडीज़ वॉज बिगिन इन डेवलप्ड कल्चर। शुरुआती दौर के अंदर थिंकिंग एंड केयरफुल स्टडीज़, पहले सोचा जाता था कल्चर के बारे में, समझा जाता था, स्टडी की जाती थी, फिर धीरे धीरे कल्चर डेवलप होता था। इंडिया के अंदर भी वही चीज़ थी। सबसे पहला तो ड्यूटी, नॉन वायलेंस, जस्टिस, गुड कंडक्ट, वर्च्यू, इन सब के कंसेप्ट डेवलप हुए, है ना। उसके बाद में इन सब के कंसेप्ट डेवलप होने के बाद में हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़े।
द विजडम ऑफ मैन एनकरेज हिम टू नो द बेस्ट एंड टू डू द बेस्ट। एक इंसान का जो विजडम की अगर बात की जाए वो उसे एनकरेज करता है कि कैसे अच्छी चीज़ों बेस्ट चीज़ों को जाना जाए और कैसे उनको परफॉर्म किया जाए। यही है रिलीजनिज्म। ओके, रिलीजन एक इंसान का रिलीजन, एक पर्सन का रिलीजनिज्म यही है। एक रिलीजन धर्म, हर इंसान धर्म से बंधा हुआ है। अगर मैं बात करूँ मैं धर्म से बंधी हुई, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ ईश्वर में आस्था रखती हूँ, भगवान में विश्वास रखती हूँ तो मैं रिलीजनिज्म हूँ। नहीं, मेरे अंदर रिलीजनिज्म इसलिए है, मैं रिलीजन पर्सन रिलीजियस इसलिए हूँ क्योंकि मेरे अंदर स्वधर्म की भावना है। मतलब मेरे खुद के कंसेप्ट हैं, मुझे पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुझे किसके लिए कैसे अच्छा करना है, ये सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट जिसमें होता है वो स्वधर्म कहलाता है। ठीक है। रिलीजन इज़ यूनिवर्सली कंसिडर्ड सेक्रेड बट होलीनेस ऑफ रिलीजन इज़ रिलेटिव। वैसे तो यूनिवर्सली अगर बात की जाए तो रिलीजन अपने आप में एक अलग कंसेप्ट कैरी करता है, लेकिन वास्तविकता अगर देखी जाए तो हर तरह का कॉन्सेप्ट जो है आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सारे रिलीजन जो है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनके कंसेप्ट आपस में जुड़े हुए हैं। सोशल रिलीजन प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर बाइंडिंग ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन अ कोर। मेन रीज़न अगर बात की जाए सोशल रिलीजन की तो वो ये है कि आपस में एक दूसरे को बांधना। ह्यूमन एक्टिविटी सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है और सभी आपस में एक धागे में एक ही कॉर्ड के अंदर बंधे हुए हैं। ठीक है। अब बात करेंगे रिलीजनिज्म और आई कैन से रिलीजन और सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है? देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी पीपल इन टर्म ऑफ रिलीजन। किसी भी दो व्यक्तियों या अधिक व्यक्तियों के बीच धर्म के आधार पर कोई भी डिफ्रेंशिएशन, डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं होना चाहिए। मतलब किसी को भी धर्म के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर जो है बुरा बर्ताव या बुरे अलग बर्ताव नहीं होना चाहिए। सभी का धर्म के आधार पर एक समान बर्ताव होना चाहिए, वही होता है सेक्युलरिज्म। इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर कंट्री मतलब इंडिया में हर तरह के रिलीजन है, हर तरह का धर्म रहता है, लेकिन सभी धर्मों में आपस में सेक्युलरिज्म देखने को मिलता है। मतलब आपस में कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है और ना ही कोई भी इन जातियों के बीच में भेदभाव की भावना को रखता है। ठीक है, वही है सेक्युलरिज्म। हमारे इवन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस वर्ड को ऐड किया गया। हमारा प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर सेक्युलर वर्ड को ऐड किया गया है। The lifestyle of our country is not associated with the communalism, even though it is under the influence of religion since ancient time. बहुत पुराने समय से ही हम रिलीजन से कनेक्टेड है, रिलीजन के इन्फ्लुएंस में है। उसके बावजूद भी अगर मैं बात करूं तो हमारी कंट्री में कम्युनलिज्म देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी है कि बहुत ही हम बाइंड होकर रहते हैं एक दूसरे से। रिलीजन और मॉरलिटी की बात की जाए तो ये तो बहुत बड़ा संबंध है। जो इंसान रिलीजियस है, रिलीजन से जुड़ा हुआ है, उसके अंदर मॉरलिटी ज़रूर देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि उसके अंदर अच्छी भावना है। हर रिलीजन यही सिखाता है कि आपके अंदर अच्छी भावना है और नैतिकता का विकास कैसे हो, मॉरल वैल्यूज़ कैसे क्रिएट हो। हर रिलीजन यही सिखाता है कि एक इंसान में से एविल प्रवृत्तियाँ मतलब बुरी प्रवृत्तियों को मिटाया जा सके और कैसे अच्छी प्रवृत्तियों की शुरुआत की जा सके और अच्छाई की राह कैसे दिखाई जा सके। हर रिलीजन आपको यही चीज़ें सिखाता है। इन रिलीजन नॉट ओनली मोरालिटी बट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेचर एंड ह्यूमन रिलेशंस एंड द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स हैव ऑल्सो बीन एम्बेडेड। सिर्फ अपन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात अगर करें तो सिर्फ हम लोग ही नहीं, फिजिकली ही नहीं, नेचर, ह्यूमन रिलेशन, ह्यूमन बिहेवियर, एनिमल्स, इन सभी को ऐड करके एक पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। और ये एटमॉस्फेयर जो है, इनके अंदर अगर मॉरल वैल्यूज़ है तो वहाँ पे रिलीजनिज्म अपने आप देखने को मिलता है। और हर धर्म में सिर्फ इंसानों को ऐड नहीं किया गया है, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन नेचर, एनिमल सभी को ऐड किया गया और उसी के बेसिस पर क्रिएट किया गया है रिलीजन को। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिलीजन एंड पॉलिटिक्स की। पॉलिटिक्स से क्या संबंध है? तो वो तो बहुत बड़ा संबंध है। जनरली अगर आज की डेट में देखें तो नेगेटिव
कनेक्शन हमें देखने को मिलता है पॉलिटिक्स और रिलीजन में, है ना। लेकिन शुरुआती दौर की अगर बात करें तो रिलीजन और पॉलिटिक्स के अंदर बहुत अच्छे संबंध थे। शुरुआत में एंशिएंट टाइम के अंदर बहुत अच्छे संबंध थे, फिर धीरे धीरे पॉलिटिक्स के नेगेटिव कनेक्शंस क्रिएट होने लगे रिलीजन के बेसिस पर, है ना। आज भी अगर हम बात करें तो मिसयूज़ होने लगा रिलीजन का, है ना। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि नीति आयोग, नीति पॉलिसी इज़ द कंसेप्ट विच इज़ नर्चर बाय मॉरल वैल्यूज़ एंड द बेस्ट रिलीजन कन्वेंशन। आपकी नीति कैसी है, आपकी पॉलिसीज़ कैसी है, वो डिसाइड करती है कि आपका और पॉलिटिक्स का या आपके रिलीजन का और पॉलिटिक्स का क्या संबंध है। जैसा कि हम देखते हैं आज की डेट में मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो धर्म की आड़ में खड़ी है, वोट बैंक बना रखा है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है रिलीजन उनके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, पर ऐसा नहीं होता। रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच में पहले बहुत पॉजिटिव संबंध थे, बहुत ज़्यादा। हर एक राजा कहीं ना, जो मुस्लिम राजा या हिंदू, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे कोई भी कास्ट का राजा है, वो अपने स्तर पे सबसे स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। क्यों? क्योंकि वो अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ता था। हर धर्म का रेस्पेक्ट करना और खुद के धर्म को स्टैब्लिश करके रखना, ये जो थ्योरी पे चलता है वो इंसान पॉलिटिक्स और रिलीजन को बैलेंस बना के रख सकता है। ये चीज़ पहले चलती थी, आज की डेट में एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्रिश्चियन कंसेप्ट की। क्रिश्चियन रिलीजन इज़ मोनोथेस्ट। क्रिश्चियन रिलीजन जो है वो मोनोथेस्ट है, जिसको जीसस क्राइस्ट ने क्रिएट किया था करीब 2016 साल पहले, है ना। 2016 साल पहले, मतलब 2000+ ईयर्स अगो जीसस क्राइस्ट हैज़ ओरिजिनेटेड द क्रिश्चियन रिलीजन। क्रिश्चियन रिलीजन के अंदर मैक्सिमम नंबर के फॉलोअर्स है। वर्ल्ड लेवल पे अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कौन देखने को मिलते हैं? क्रिश्चियन देखने को मिलते हैं, है ना। बेसिक डॉक्ट्राइन ऑफ दिस रिलीजन इज एम्फेसिस ऑफ नॉन वायलेंस। सबसे ज़्यादा जो विश्वास है इस धर्म का वो किस पर है? नॉन वायलेंस पे, अहिंसा पे विश्वास है। उन्हें लगता है हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्रिश्चियंस जो है उनके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जीसस क्राइस्ट के मुताबिक हिंसात्मक गतिविधियाँ किसी भी धर्म में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन इज़ इस्लाम। इस्लाम के अंदर क्या, रिलीजन का क्या कॉन्सेप्ट है? तो इस्लाम सबसे नया और लेटेस्ट रिलीजन है ना। इस्लाम का ओरिजिन जो है वो 622 AD में हुआ था। किसके द्वारा? मोहम्मद पैगंबर द्वारा, प्रॉफिट मोहम्मद द्वारा, है ना। इन व्यू ऑफ जियोग्राफिकल मैप, इस्लाम हैज़ इट्स डोमिनेंस ओवर सेंट्रल पार्ट ऑफ द ग्लोब। अगर हम बात करें डोमिनेंस की, जियोग्राफिकली अगर बात करें तो ग्लोब के बीचों बीच में सेंट्रल पार्ट में अधिकतम किसका प्रभाव देखने को मिलता है? इस्लाम का। द ग्लिम्पसेस ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन रिलीजन आर कैंडिडली विजिबल इन ऑल कंट्रीज़ हैविंग इस्लामिक कल्चर। जहाँ पर भी इस्लामिक कल्चर आपको देखने को मिलेगा, देखिए करीब विश्व में 52 कंट्रीज़ हैं, जो कि 50+ मतलब 52-53 कंट्रीज़ ऐसी है जहाँ पर पूरी तरीके से हमें इस्लाम रिलीजन देखने को मिला, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। वहाँ पर भी हमें पॉलिटिक्स का रिलीजन के साथ में एक अच्छा संबंध देखने को मिलता है, और रिलीजन का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व देखने को मिलता है वहाँ पे, है ना। इन इस्लामिक स्टेट देयर इज़ नियर ड्रॉट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड वैल्यूज़। अगर वहाँ पे बात की जाए तो इन इस्लामिक स्टेट्स के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस और वैल्यूज़ की कोई भी वैल्यू नहीं है, या करीब सूखा पड़ा है, ऐसी स्थिति है ही नहीं वहाँ पे, है ना। वहाँ पे सिर्फ धर्म को प्राथमिकता दी जाती है। तो इस तरीके से अगर कंक्लूजन की बात करें तो रिलीजन क्या है? एक फेथ है, एक बिलीफ है। इंडियन कल्चर का अपने आप में एक बहुत पुराना एक रैपर्ट है, डीप रैपर्ट है, किसके अंदर? रिलीजन के अंदर। इंडियन कल्चर बेस्ड ही रिलीजन पर बेस्ड है ना। इन इंडियन कल्चर द फंडामेंटल बेस ऑफ सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ हैज़ बीन रिलीजन। फंडामेंटल बेस जो है सोशल या कल्चरल कोई भी एक्टिविटी का, वो रिलीजन ही है। The foundation of secular state of India is based on religious tolerance, religious goodwill and morality. There is no place of violence here. अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है जहाँ पे रिलीजन को प्राथमिकता दी जाती है, धर्म को प्राथमिकता दी जाती है, और ये कोशिश की जाती है दो या दो से अधिक जितने भी धर्म हैं वो आपस में एक दूसरे से सौहार्द के भावना से स्थापित रहे। समझ में आ रहा है आपको? और इसी बेसिस पर इस कंक्लूजन को फ्रेम किया गया है।
ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर की, तो हमने इस चैप्टर में क्या चीज़ें सीखी है कि रिलीजन किसे कहते हैं, आप सभी को पता है। देखिए, हम जो भारत में जो भी लोग रह रहे हैं, भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं, एक एक बच्चे को धर्म की महत्वता पता है, रिलीजन का इम्पोर्टेंस जो है एक एक चिल्ड्रन को, एक एक चाइल्ड को इंडिया में पता है। क्यों पता है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं रिलीजन से कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड टू रिलीजन एंड दे आर लिविंग द रिलीजियस कल्चर्स, ओके। सो दे नो एवरीथिंग। वी आर लिविंग इन अ सेक्युलर कंट्री, सो वी नो एवरीथिंग अबाउट इट। अब आपको एक चीज़ मैं बता देती हूँ, जो भी 11th में थे, नहीं भी थे, तो भी उनके लिए ये होमवर्क है। सबसे पहली चीज़, आप पॉलिटी की नोटबुक अगर आपने नहीं डाली है तो आप डालिए, उसके अंदर कंटेंट लिखिए। सबसे पहले पेज पे जो लिखा होगा आपके, वो होगा प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो पूरा आप एक पेज पे लिखेंगे आपकी नोटबुक में, बिकॉज वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे सेक्युलर वर्ड आया है ना, सेक्युलरिज्म इंडिया के प्रीएम्बल में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो आपको उसको लर्न करना है। प्रीएम्बल लर्न होना चाहिए, मुख्य ज़बानी होना चाहिए, आपको ऐसा लर्न होना चाहिए कि आपसे कोई भी नींद में भी उठा के पूछे तो आपको प्रीएम्बल लर्न है। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस पढ़ने जा रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे हम आगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं, तो आपको इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए ये टर्म्स यहाँ डिस्कस हो रही है। जस्टिस डिस्कस किया हमने, ये हमारे प्रीएम्बल में लिखा हुआ है ना। सेक्युलरिज्म डिस्कस किया, सेक्युलरिज्म हमारे प्रीएम्बल में है। उसके अलावा मॉरलिटी डिस्कस किया, मॉरलिटी भी हमारे प्रीएम्बल में है। उसके अलावा हमने एक और चैप्टर डिस्कस किया जो कि एथिकल वैल्यूज़ पर बेस्ड था, या हम कह सकते हैं क्या डिस्कस किया था हमने लास्ट चैप्टर, पावर, ऑथोरिटी एंड लेजिटिमेसी। वो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मिलेगा। तो आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें मिलेगी, और हमारी पॉलिटिकल की बुक पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड ही है। इसलिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आपको अपना पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित करना है। सबसे पहले तो आपका ध्यान होना चाहिए प्रीएम्बल पे, और पूरे कंसंट्रेटिव माइंड से आप इन लेक्चर्स को सुनिए, अटेंड कीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं समराइज पार्ट ले रही हूँ आपके बुक का, आपके बुक का समराइज पार्ट, मतलब एक एक चैप्टर को में से एक एक चीज़ें निकाल के, उन चीज़ों को कंपाइल करके, प्रेजेंटेशन रेडी करके फिर आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। मतलब कितनी मेहनत की जा रही है। अब इस मेहनत को आप वेस्ट नहीं होने दीजिए, आप उसे पढ़िए, इन चीज़ों को देखिए, समझिए, पढ़िए, और उनको नोटबुक में नोट कीजिए। तो मैक्सिमम लेवल पे स्टूडेंट्स के नोटबुक मेरे पास होमवर्क आने चाहिए। मुझे पता चलना चाहिए आप लोग कितना इंटरेस्टिंगली वर्क कर रहे हैं इसके अंदर, ओके। सो आप ये सब चीज़ें करेंगे। इसके अलावा जो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में ये दिए हैं क्वेश्चन आंसर्स, आप उसको करेंगे। ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं, इन 5 क्वेश्चन का आंसर आपको इसी स्लाइड में अवेलेबल हो जाएगा। अगर नहीं है तो आप गूगल कीजिए, ठीक है। इसके अलावा ये जो 5 क्वेश्चन आप नोटबुक में करेंगे, मुझे इसका होमवर्क का पिक सेंड करेंगे, और प्रीएम्बल का पिक सेंड भी करेंगे। आपने जो प्रीएम्बल वर्क करेंगे उस प्रीएम्बल का भी पिक सेंड करेंगे, ठीक है। तो ये देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरा चैप्टर उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आई है। उसके बाद में मैंने आपको सिर्फ समझाया है, आपको इसे स्टॉप करना है, पॉज करना है, ये सारी चीज़ों को पढ़ना है जो मैंने यहाँ स्क्रीन पे लिखी है ना, उन चीज़ों को आपको पढ़ना है। समझ में आ रहा है आपको? फर्स्ट वीडियो में हमने क्या किया था, इंट्रोडक्शन लिया था। सेकेंड में हमने जस्टिस डिस्कस किया, थर्ड में हमने पावर को डिस्कस किया, फोर्थ में हमने लेजिटिमेसी और अथॉरिटी को डिस्कस किया, फिफ्थ में अब हमने क्या किया है, रिलीजन चैप्टर को लिया है। बहुत सिंपल और बहुत अच्छा चैप्टर है, और हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, क्योंकि हम लोग इसको जी रहे हैं, तो हमें अच्छे से ये चीज़ें आती हैं, है ना। तो इसे अच्छे से समझिए, पढ़िए। कोई डाउट है आपको तो मुझे पूछिए, आप व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज कीजिए कि मैम हमें समझ में नहीं आ रहा, तो उस डाउट को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। और अपना होमवर्क ज़रूर कंप्लीट करके सबमिट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।